क्या आप जानते हैं कि हर दिन करीब 12,000 ऐसे लोग हैं जो ब्लड डिसऑर्डर्स, हाई रिस्क सर्जरीज और मेजर एक्सीडेंट्स में ब्लड ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। पर आपके एक छोटे से स्टेप से इनके और इनके जैसे कई पेशेंट्स के आप जान बचा सकते हैं। यही जानने के लिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द पब्लिक हेल्थ टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में कि ये होता कैसे है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे रिलेटेड क्या क्या मिथ्स है और हम कैसे डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड डोनेशन यानी अपनी स्व इच्छा अनुसार अपने बॉडी का थोड़ा सा ब्लड किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए डोनेट करना। वैसे तो ह्यूमन बॉडी में करीब 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है और डोनेशन के दौरान सिर्फ 1 पॉइंट यानी 250 से 450 ml तक का ब्लड लिया जाता है और यही ब्लड को प्यूरिफाई करके स्क्रीनिंग करके जरूरतमंद पेशेंट्स को देने के लिए तैयार किया जाता है। और ये ब्लड डोनेशन की प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स और हिस्ट्री ली जाती है। इसके बाद एक क्विक हेल्थ स्क्रीनिंग होती है जिसमें आपका बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट और हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि आप हेल्दी हो। और फिर सब कुछ हेल्दी होने पर आपके आर्म्स में एक नीडल पिक की जाती है जिसमें 15 से 20 मिनट के दौरान ब्लड कलेक्शन हो जाता है। डोनेशन के बाद आपको रेस्ट करना होता है, हेल्दी नाश्ता करके खुद को एनर्जाइज करना होता है। इसी ब्लड डोनेशन के जरूरत के अनुसार अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि होल ब्लड डोनेशन जो कि कॉमनली हर जगह ब्लड डोनेट किया जाता है। फिर है प्लेटलेट, प्लाज्मा या पावर रेड डोनेशन जिसमें सिर्फ प्लेटलेट्स, सिर्फ प्लाज्मा या सिर्फ रेड ब्लड सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं और यही ब्लड प्रोडक्ट्स किसी की लाइफ बचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग एनीमिया, हाई रिस्क सर्जरीज, ट्रॉमा, लिवर डिजीज, थैलेसीमिया और भी इम्यून डिसऑर्डर्स में यूज होता है। और ह्यूमन ब्लड की यही सबसे यूनिक बात होती है कि इनका कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है और ना ही इन्हें आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। इसलिए रेगुलर ब्लड डोनेशंस द्वारा ही इनकी डिमांड को पूरा किया जाता है। और ब्लड डोनेशन कई तरीकों से हमारे लिए बेनिफिट करता है। सबसे पहले तो रेगुलरली ब्लड डोनेट करने से हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, हार्ट अटैक और कैंसर जैसे बीमारियों का रिस्क कम होता है, बॉडी का आयरन लेवल मेंटेन रहता है और यही समाज में कुछ अच्छा करने के हमें खुशी देता है। साथ ही में ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का बर्डन कम करता है। इसी के साथ ये हम सब कम्युनिटीज के बीच एक यूनिटी और सॉलिडेरिटी को दर्शाता है कि हम भले ही भाषा, प्रांत, खान पान, कपड़ों से अलग हो पर हमारा खून एक है। जरूरत पड़ने पर हम लोगों की मदद के लिए भी खड़े हैं। पर इसी के साथ कुछ कॉमन मिथ्स भी जुड़े हैं जो कई लोगों को ब्लड डोनेशन करने से रोकते हैं। सबसे पहला है कि ब्लड डोनेशन करने से बॉडी वीक हो जाती है, जबकि फैक्ट तो ये है कि ब्लड डोनेशन करने के 24 घंटे के अंदर ही बॉडी ब्लड वॉल्यूम को गेन कर लेती है और 4 to 6 वीक्स में रेड ब्लड सेल्स भी बन जाते हैं। फिर है कि हम अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो हम डोनेट नहीं कर सकते, जबकि फैक्ट तो ये है कि हर कंडीशंस नहीं, कुछ ही ऐसे कंडीशंस है जिनमें अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हम डोनेट नहीं कर सकते। फिर है कि सिर्फ रेयर ब्लड्स को ही डोनेट करने की जरूरत है, जबकि हर ब्लड की जरूरत होती है। फिर है कि ब्लड डोनेशन से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, जबकि फैक्ट ये है कि इन प्रोसेस में सिर्फ स्टेराइल और सिंगल यूज इक्विपमेंट्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप समझते हैं कि कौन डोनेट कर सकता है। अगर आपकी उम्र 17 से 65 साल के बीच में है, आपका वेट 50 kg से ऊपर है और आप हेल्दी हो तो आपको जरूर डोनेट करना चाहिए क्योंकि ग्लोबली हर साल करीब 100 मिलियन यूनिट्स ब्लड डोनेट किए जाते हैं पर फिर भी इनकी शॉर्टेजेस बनी रहती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। और इंडिया में इतने ब्लड डोनेशन होने के बावजूद भी सिर्फ 71% रिक्वायरमेंट ही फुलफिल होती है। बाकी के इमरजेंसीज, ट्रीटमेंट, रोड एक्सीडेंट्स और थैलेसीमिया जैसे कंडीशंस में शॉर्टेज बनी रहती है। इस साल की वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 2025 की थीम भी रखी गई है कि गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइव्स। तो दोस्तों, आपका 1 पॉइंट ब्लड एक सेल्फलेस डिसीजन किसी प्रेग्नेंट मदर, किसी एक्सीडेंट विक्टिम या किसी थैलेसीमिया पेशेंट की जान बचा सकता है। तो आइए एक प्रण करें, जब भी मौका मिले हम ब्लड डोनेट जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।